नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जिसमें लेखक का संक्षिप्त परिचय, कहानी का सारांश, एक अंकीय प्रश्नमाला, टिप्पणी एवं शब्दार्थ सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थीं। प्रेमचंद का बचपन गांव में ही बीता। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा लम्ही में हुई और एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। उनकी कहानी कज़ा उनकी अपनी बाल स्मृतियों पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानी मंत्र 2 वर्गों की कहानी है। ये 2 वर्ग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, ऊंच नीच, अमीर गरीब, दीन सबल, सभ्य और असभ्य। मंत्र दोनों के चरित्र और चिंतन, विचार और सुविधा, कठोरता और तरलता के द्वंद्वात्मक चरित्र का चित्रण है। मोटे तौर पर देखने पर यह कहानी मनुष्य और सांप के 2 वर्गों की कहानी भी है। अजीब बात है कि मनुष्य अपनों में सांप बहुतायत से देख लेता है, किंतु सांपों को मनुष्य नहीं दिखाई देते। मंत्र कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला समर्थ मनुष्य डॉक्टर चड्ढा, दूसरा सर्वहारा दीन जीव भगत, तीसरा एकल वर्गीय संपन्नता विपन्नता ऊंचता नीचता विहीन सांप। जैसा कि प्रेमचंद इनका हुलिया बताते हैं, डॉक्टर चड्ढा व्यस्त, प्रतिष्ठित, महंगे खेल के शौकीन, स्वस्थ 50 वर्षीय फुर्तीले व्यक्ति हैं। भगत बूढ़ा जर्जर कृशकाय रस्सीकस है। रस्सीकस अर्थात जो रस्सी बनाता है। सांप एक खाते पीते शौकीन घर का हष्ट पुष्ट प्राणी है। कथा का आरंभ ऐसे होता है कि डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए अपने बंगले से निकलकर कार की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने 10 दिन से बीमार और मूर्छित बच्चे को लेकर आता है। व्यस्त डॉक्टर मनोरंजन के समय में से 1 मिनट भी बीमार को देखने के लिए नहीं निकाल पाते। वे खेलने की व्यवस्था और समय सारणी से बंधे हुए हैं। बूढ़े की करुण पुकार, अनुनय विनय, पगड़ी तक उस बंधन को तोड़ नहीं पाती। बूढ़ा देखता ही रह जाता है और डॉक्टर की कार चली जाती है। उसी रात बूढ़े का बेटा उपचार के अभाव में मर जाता है। इधर संपन्न, व्यस्त और सभ्य डॉक्टर की संतानों में एक पुत्र है। मनुष्य की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर के सहज संपन्न पुत्र कैलाश को सांपों को पालने, उनसे खेलने का शौक है। संपन्नों की रुचि और क्रीड़ा हमेशा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का सांप अनुराग अपने वर्ग के अनुकूल था। प्रसंग यह है कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का 20वां जन्मदिन है। मित्र एकत्र हैं और उत्सुकतानुकूल उत्साह में हैं। मित्रों में युवतियां भी है। एक युवती मृणालिनी जो कैलाश की प्रेयसी भी है, कैलाश से आग्रह करती है कि सांप का खेल दिखाओ। स्त्री के समक्ष पुरुष का पुरुषत्व हिलोरे न मारे तो समझ लीजिए आज दिन ही नहीं निकला। वह मित्र भी मित्र नहीं जो मित्र को उकसाए, जलीकटी कहकर आग न लगाए। मित्र उधर लड़की को उकसा रहे थे, इधर लड़के को जलीकटी सुना रहे थे कि सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे, तभी इतनी आसानी से सांपों को पकड़ रहा है। यह आरोप कैलाश के अहम पर सबसे बड़ा आघात था। हालांकि हर सपेरे को यह लांछन सुनना ही पड़ता है। यही तो फर्क है आम सपेरे और संभ्रांत सपेरे में। अहम पर पड़ी चोट से बल खाकर कैलाश ने एक काले सांप की गर्दन दबोची और मुंह खोलकर उसके दांत दिखाने लगा, इस टिप्पणी के साथ कि मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। मित्रों ने सांप के दांत देखे तो रोमांचित हो गए। कहानी मंत्र में इस दांत प्रदर्शन के पश्चात एक घटनात्मक मोड़ आता है।
जिस सांप के बारे में कैलाश ने मित्रों से यह वक्तव्य दिया था कि सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। और उसी सांप ने गर्दन पर पकड़ ढीली पड़ते ही कैलाश के हाथ में दांत गड़ा दिए। कैलाश को बचाने कई सर्प विशेषज्ञ आए, असफल हुए। कई जड़ी बूटियां बेकार हो गई। कथा अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर चलती है। प्रेमचंद लिखते हैं, शहर में कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डालकर आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। उसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। इस दीनहीन अवस्था में रहने वाला यह बूढ़ा भगत वही है जिसके बच्चे को डॉक्टर चड्डा ने देखा तक नहीं था और वह बच्चा मर गया था। इस पूरे प्रकरण को प्रेमचंद ने बहुत मार्मिक बना दिया है। करुणा, मानवीय चेतना, परोपकार, व्यक्तिगत राग द्वेष, प्रतिहिंसा, सत्य असत्य के वैचारिक द्वंद्व के भंवर में डूबता उतराता यह बूढ़ा जाड़े पाले की रात में रात के 1 बजे अपने बुढ़ापे की असमर्थता, दीन अवस्था को भूलकर अपने सांप काटे मंत्र से एक जान बचाने दौड़े जा रहा था। जो बाप अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया, वही उस व्यक्ति के बेटे की जान बचाने जा रहा था जिसने उसके बेटे की जान अपनी गोल्फ स्टिक से दूर छिटका दी थी। छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। प्रेमचंद ने भगत के आहत पिता की मनोदशा का सशक्त चित्रण करते हुए लिखा है, मैं भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि मेरा बेटा बचेगा नहीं? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया मुझे बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़ों में तो कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। वही छोटा आदमी दौड़ा चला जा रहा था, अपनी इन आहत घोषणाओं को काटता हुआ। अंततः दीनहीन आहत बूढ़े के मंत्र से कैलाश का शरीर, मरा हुआ शरीर जीवित हो उठता है। लोग आनंद की अधिकता में एक दूसरे को बधाइयाँ देने में लगे रहे और बिना श्रेय जताए, बिना कुछ महत्व जताए भगत लपका हुआ घर की ओर चला जा रहा था कि पत्नी के जागने से पहले पहुंच जाऊं। ऐसे ही होते हैं अनपढ़ छोटे लोग। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पक्षधर मुंशी प्रेमचंद ने भगत के आदर्श व्यवहार से गहरा प्रभाव छोड़ा। डॉक्टर चड्डा के उन्माद, उनके गुरूर को तोड़कर बूढ़े भगत के आगे झुका दिया। डॉक्टर का हृदय परिवर्तन होता है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने मानवता और कर्तव्य की शिक्षा से संदेश दिया है कि बदले की भावना को कभी सच्चे आदर्शों से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। कैलाश द्वारा बताया है कि कभी भी दूसरों के उकसाने में नहीं आना चाहिए। जनमानस में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को भगत के व्यवहार से अपनी गलती का बोध होता है। समाज में सभी को एक दूसरे की आवश्यकता किसी न किसी रूप में होती है और हम जो भी हैं, हम पर समाज का कर्ज है जिसे समय समय पर उतारना आवश्यक है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
मंत्र कहानी जनमानस को एक सकारात्मक संदेश देती है। कहानी सीधे दिल में उतर जाती है। अब हम कहानी की विशेषता देखते हैं। आज हमारा समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से सारे उदारवादी मूल्य खदेड़े जा चुके हैं। देखें कब तक। कोई भगत जरूर आएगा जो इस सांप के काटे मंत्र को जानता होगा और समय के सांप से दंशित समाज को मृत्युशैया से बाहर लाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि लेखक परिचय, कहानी का सारांश और विशेषता यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कहानी पर आधारित एक अंकीय प्रश्नावली और उसके उत्तर यहाँ तैयार किए गए हैं। यहाँ आपको मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि इस भाग में उत्तर लिखते समय जैसा कि आदेश दिया जाता है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द वाक्यांश में लिखिए, तो इसके लिए आपको पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर 25वां प्रश्न पढ़ती हूँ। भगत के बेटे का नाम क्या था? उत्तर है पन्ना। भगत के बेटे का नाम पन्ना था। इतना पूरा उत्तर लिखने की इस भाग में आपको आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखकर आप अपना समय बचा सकते हैं अन्य प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के लिए। अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 3 चरित्रों को लिया गया है जो मंत्र कहानी से ही हैं, डॉक्टर चड्ढा, भगत, कैलाशनाथ। टिप्पणी लिखने का प्रारूप इस प्रकार होता है कि प्रथम अनुच्छेद में हमें चरित्र या जो भी शीर्षक दिया गया है उसका परिचय देना होता है, जो इस प्रकार है कि अगर आप डॉक्टर चड्ढा के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो उनका परिचय इस प्रकार दिया जाएगा। मंत्र नामक कहानी का यह एक महत्वपूर्ण पात्र है। कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मंत्र कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य आराधना में संकलित है। इसके बाद आप कहानी पर आधारित चड्ढा का परिचय या उनके ऊपर टिप्पणी लिखेंगे। डॉक्टर चड्ढा एक पढ़े लिखे और पेशे से डॉक्टर थे, किंतु उनमें डॉक्टरी के प्रति आदर भाव नहीं था। वे अपने पेशे को सेवा भाव से नहीं देखते थे। उनके पास एक मरीज इलाज के लिए आता है, किंतु वे यह कहकर इलाज नहीं करते हैं कि यह समय मेरे खेलने का है, कल सुबह आना। बूढ़ा व्यक्ति प्रार्थना करता ही रह जाता है, किंतु परवाह किए बगैर वे गोल्फ खेलने चले जाते हैं और वह मरीज बिना इलाज के मर जाता है। और यह वही बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर के बेटे की जान बचाता है। तब जाकर डॉक्टर चड्ढा को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होता है और वह बूढ़े से माफ़ी मांगने की बात करता है। डॉक्टर चड्ढा को समझ आता है कि धन से कमाया गया यश किसी की जान नहीं बचा सकता है। उसके लिए मानवता, संवेदनशीलता के मानवीय गुण होना चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगत और कैलाशनाथ के ऊपर भी टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। और अब हम चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं जो है शब्दार्थ, जिसमें कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर सरल करके दिया गया है। मुझे आशा है यह पाठ्य सामग्री आपके लिए जरूर सहायता करेगी, पढ़ाई के लिए आपको सहायता करेगी। अगर आप अन्य कोई सामग्री चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।